प्रधानमंत्री का शपथ लिया है, देश विकास दिन दुगनी रात चौगनी कर रहा है। चुनावी मुद्दा जो है रोजगार का मुद्दा है। विकास चाहिए और बेरोजगार को रोजगार चाहिए। बख्तियारपुर का नाम बदला जाए, बख्तियारपुर का नाम प्रभु राम से किया जाए। हम लोग सिर्फ हर हर मोदी हैं और घर घर मोदी हैं। राजद की सरकार आती है, गुंडागर्दी बढ़ जाता है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है, चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी कांग्रेस हो, एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच सुदर्शन न्यूज के ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे ने नालंदा लोकसभा के लोगों से सियासी राय जानने की कोशिश की है, उनसे बातचीत की है। आइए देखते हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनेगी इस लोकसभा चुनाव में। आज हम नालंदा के चंडी में हैं, जहां पर आगामी 1 जून को यानी 7वें चरण के चुनाव जो हैं वह होंगे, लेकिन जनता जो है वह अभी से जागरूक है, जनता अभी से उत्साहित है उस मतदान को लेकर जो इनका अधिकार है, और वह मतदान के अधिकार का प्रयोग कर अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं इनसे क्या ये क्या मुद्दा है आपको इस बार जो आप चुनाव में अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, क्या मुद्दा है? सबसे पहले मैं नरेंद्र दामोदर मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि 500 वर्ष के बाद आज राम लला की भूमि पर पहली बार रामनवमी बनाया गया। इसके लिए पहले मैं भारत सरकार तथा नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करना चाहता हूं। उसके बाद क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव को लेकर आपकी नज़र में? मुद्दा तो हमारे लिए रोजगार था, है, रहेगा, और विकास मुद्दा था, है, रहेगा। हम कौशलेंद्र जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे सांसद भी हैं और उन्होंने रोड से लेकर नल जल हो, बिजली हो, गरीबी हो, मिटाने का काम उन्होंने किया है। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जब से प्रधानमंत्री का शपथ लिया है, देश विकास दिन दुगनी रात चौगनी कर रहा है। तो जो स्थानीय मुद्दे हैं उन क्या स्थानीय मुद्दे जो हैं वो है नल जल का समस्या हमेशा रहता था। जो नीतीश जी ने दावा किया था कि अगर हर घर हमने नल जल नहीं पहुंचाया तो वोट नहीं मांगेंगे, उन्होंने अपने वादा पूरा किया। उन्होंने यह भी वादा किया था कि हम हर घर बिजली पहुंचाएंगे, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भी इस बात को समर्थन दिया था कि हमने हर घर बिजली पहुंचाना है, और ये लक्ष्य उन्होंने पूरा किया। अब हर घर में बिजली पानी की समस्या खत्म हो चुकी है। अब जो मुख्य मुद्दा हम लोग के लिए है कि देश विकास करे, विकास के रास्ते पे चले। पिछले बार को देखें तो पिछले 2 बार से जदयू यहाँ से जीतती आई है। जदयू के जो उम्मीदवार थे उन्होंने यहाँ पर परचम लहराया और लोकसभा की सदस्यता जो हासिल की। और दूसरी जैसे इन्होंने कहा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनमोल रतन हुआ। अनमोल रतन। इन्होंने कहा कि जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा तो है ही, रोजगार का मुद्दा है, बिजली और जल नल की जो समस्या थी वह समस्या है, काफ़ी हद तक वो समस्या दूर हो गई है। क्या वह समस्या दूर हुई है? जैसा बहुत अच्छा, हाँ, सब जगह दूर हुआ है। पूरा प्रखंड क्या, हम लोग तो नालंदा जिला दौरा करते हैं, सब जगह दूर हुआ है। कहीं के ऐसा समय तो जानबे करते हैं कि मैंने जो लोग विपक्ष के लोग रहते हैं तो इधर उधर करना है तो वो लोग करते हैं, लेकिन जो क्या मुद्दा होगा इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में आपकी नज़र में कौन सा मुद्दा होगा? किस मुद्दे पर आप वोट देखिए, डालेंगे? कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हम लोग को विकास है। विकास हो रहा है, सब जगह विकास हो रहा है। पूरा पंचायत देखिए, जिस तरह सरकार ने आज वादा किया है, जिस तरह पक्की नली गली जितना बना है सब बना है, सब जगह बन रहा है। और क्या मुद्दा रहेगा? हम लोग का विकास हो रहा है। हम लोग क्या चाहिए, जो सरकार विकास का मुद्दा है, विकास की बात इन्होंने कही, आप कितना सहमत हैं इस विकास? बिल्कुल विकास है जो कि चरम सीमा पर है, और आगे भी विकास नीतीश बाबू के कार्यकाल में होता रहेगा। हर घर में नल जल बिजली पानी, उनका आवास योजना के अंतर्गत सबको आवास मिल रहा है। देश आगे बढ़ेगा श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के। इनका मानना है कि विकास हो रहा है, विकास और भी आगे होगा, हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप क्या मानते हैं? विकास तो हो ही रहा है, विकास तो और हुआ। जो नल जल की समस्या नल जल तो समस्या खत्म हो गई। अब नल जल की समस्या खत्म हो गई। कौन सी समस्या है जिस समस्या को आप मानेंगे कि इस बार जो है वो हमारा चुनावी मुद्दा होगा? आप बताइए, क्या जो चुनावी मुद्दा है वो किस तरह का चुनावी मुद्दा होगा? चुनावी मुद्दा जो है रोजगार का मुद्दा है। इससे और सबसे बड़का चीज भाजपा और नीतीश कुमार का जो मतलब सहयोग है, जिसे किनको जब चाहना बना देना, जब किनको चाहना हटा देना, जो काम नहीं करते उनको हटा देना, सबसे बड़ा सहयोग ये पार्टी में यहाँ है।
तो जो मुद्दा है वो क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव को लेकर? मुद्दा तो पहले जो था कि पहले जैसे नल जल पानी की प्रॉब्लम था, गरीब को अनाज नहीं मिल रहा था, वो सब समस्या समाधान हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी के आगमन में सब और अच्छा होगा। आपका क्या मानना है, किस तरीके से चुनाव मुद्दे जो है वो किस तरह से मुद्दा जो है वो क्या है मुद्दा? चुनावी मुद्दा तो हम लोग का ही है कि नालंदा के निवासी हम लोग हैं। नालंदा से नीतीश कुमार हमेशा जीत के जाते हैं हम लोग हर और आज मोदी भी जीत के जाएंगे, क्योंकि आज से 15 साल पहले उठा के आप देख लीजिए, जंगल राज पहले था लालटेन वाला, वो दिन हम लोग का खत्म हो गया है। अब सीधा आ गया पेन वाला, है ना। यहाँ कलम वाली दिन आ गई है, ठीक है। इसलिए विकास में कोई कमी नहीं है। नीतीश जी का सरकार में एकदम सही है, ओके एकदम सरकार बनाएंगे और साथ मिलकर काम उनको फिर ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे हम मुद्दा लोग। नहीं है, विकास तो हो ही रहा है, विकास होगा ही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह गृह जिला है और इस गृह जिले में जो है काफी विकास हो रहा है। क्या मानते हैं आप? देखिए, ये घर जो है नीतीश बाबू का घर है और नीतीश बाबू कभी घर को छोड़े नहीं है 15-20 साल से। और ये है जो कि खासकर नालंदा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं कौशलेंद्र बाबू और श्री नीतीश कुमार जी। यहाँ के रोजगार देखिए, पुलिस भर्ती हो या शिक्षक भर्ती हो, TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 4 हो, जो भी आने वाला है और सब लोगों को रोजगार मिलेगा। कह रहे हैं कि रोजगार मिला है, बिजली की समस्या दूर हुई है, नल जल की समस्या दूर हुई है, आप कितना मानते हैं? बात सही है, 100% बात सही है कि समस्या दूर हुई है, बिजली की, पानी की, बेरोजगारों को बहुत सारा रोजगार भी मिला है और यही इच्छा रहेगा कि आगे भी रोजगार मिले बेरोजगारों। इस बार जो चुनाव है, 7वें चरण में चुनाव है, उस चुनाव में क्या मुद्दा होगा आपकी नज़र में? सबसे बड़ा कि विकास चाहिए और बेरोजगार को रोजगार चाहिए। आप रोजगार की बात कर रहे थे, किस तरह से देखते हैं जो रोजगार है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने रोजगार निकाला, NM हो, GNM हो, उस पर वैकेंसी है। शिक्षा विभाग ने भी रोजगार निकाला, फिर BPSC ने भी निकाला, फिर पुलिस प्रशासन ने भी वैकेंसी है, ऐसा नहीं। पर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार मिलेगा कैसे? आपको मेरिट में आना पड़ेगा, मेरिट में आइए, रोजगार लीजिए, ठीक है। बिहार जितना रोजगार दिया है, अभी तक किसी देश में उतना रोजगार नहीं मिला है, आप इतिहास देख लीजिए। हम नीतीश जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने अपना समर्पण जो दिखाया है, हम युवाओं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और दूसरी बात, हम माननीय नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि जब वो दिल्ली से पटना आते हैं तो उनके हवाई जहाज पटना पे नहीं उतर पाती है। एक एयरपोर्ट हमारा नालंदा में हो और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नालंदा में मिले, हम उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का जीवन भर आभारी रहेंगे। और भारतीय जनता विश्वविद्यालय तो बना है, नालंदा विश्वविद्यालय है, तो पर उसकी मान्यता अभी पूर्ण रूप से नहीं मिली है। आप इसको देखिएगा तो फंड भी अभी नहीं आती है वहाँ। और ये विश्व स्तर की यूनिवर्सिटी अगर अब देखा जाए तो इंडिया में मात्र 2 ही हैं, एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है और दूसरा पंजाब की यूनिवर्सिटी है। और हम चाहते हैं कि एक नालंदा में भी एक विश्वविद्यालय मिले। यहाँ पर जो है वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है वह विश्वविद्यालय हो, ताकि न सिर्फ देश बल्कि विदेशों के भी लोग जो है वह भी यहाँ आकर के ज्ञान जो है वो अर्जन करें। और नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय की जो परंपरा थी, उस विश्वविद्यालय की जो विरासत थी, वो विरासत एक बार फिर से नालंदा जो है वो हासिल कर सके। मोदी ने जब से प्रधानमंत्री का शपथ लिया है, देश विकास दिन दुगनी रात चौगनी कर रहा है। चुनावी मुद्दा जो है रोजगार का मुद्दा है। विकास चाहिए और बेरोजगार को रोजगार चाहिए। बख्तियारपुर का नाम बदला जाए, बख्तियारपुर का नाम प्रभु राम से किया जाए। हम लोग सिर्फ हर हर मोदी हैं और घर घर मोदी हैं। राजद की सरकार आती है, गुंडागर्दी बढ़ जाता है। तो आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं पंजाब के होशियारपुर, जहां अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। नहीं किया कि मैंने भ्रष्टाचार किया है। 16 मार्च को चुनाव ऐलान हुए, 21 मार्च को मेरे को गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल ने एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया। मोदी जी ने डर के केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया कि केजरीवाल पूरे देश में चला जाएगा तो मेरी सीटें कम हो जाएंगी, केजरीवाल को जेल में डाल दो। और इनका अहंकार देखो दोस्तों, इतना बढ़ गया इनका अहंकार, इतना बढ़ गया। अभी थोड़े दिन पहले भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानता है? हाथ खड़े करो जरा से। भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा मंदिर पुरी में है, उड़ीसा में पुरी में। इनका भगवान जगन्नाथ का मतलब जगत के नाथ, जगत के नाथ मतलब पूरे ब्रह्मांड के नाथ, पूरी सृष्टि के नाथ, पूरे सृष्टि का भगवान। संबित पात्रा का नाम सुना है? संबित पात्रा इनके बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संबित पात्रा कहते हैं भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। इनको इतना अहंकार हो गया।
ये भगवान जगन्नाथ का भी को भी ये कहते हैं मोदी जी के भक्त हैं भगवान जगन्नाथ, ये भगवान के ऊपर भी अपने आप को मानने लग गए। और अभी थोड़े दिन पहले आपने पता नहीं 3-4 इंटरव्यू दिए मोदी जी ने। मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का अवतार हूं। सुने थे आपने इंटरव्यू? वो कहते हैं मैं भगवान का अवतार हूं। कितने लोग मानते हैं मोदी जी भगवान हैं? ये थोड़े दिन में मंदिरों से भगवान की मूर्ति हटा के मोदी जी की मूर्ति लगा देंगे। कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे हमको भगवान राम लाए हैं। हम कहते हैं पृथ्वी पे मैंने जन्म लिया। पृथ्वी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये कहते हैं मोदी जी भगवान को लाए हैं। ये कहते हैं मोदी जी राम को लाए हैं। अरे शर्म कर लो यार, इस पृथ्वी की रचना मोदी जी ने की है। इस ब्रह्मांड की रचना भगवान राम ने की है। इस सृष्टि की रचना भगवान राम ने की है। और तुमको इतना अहंकार हो गया, तुम कहते हो कि भगवान राम को मोदी जी लाए हैं। इस बार 2014 में कहते थे मैं प्रधान सेवक हूं। 2019 में बोले मैं चौकीदार हूं। आज कह रहे हैं मैं भगवान का अवतार हूं। इस बार ऐसा बटन दबाना इनका अहंकार चूर चूर हो जाए। ऐसा बटन दबाना, ऐसा बटन दबाना। और दोस्तों ये कहते हैं 400 सीट चाहिए, 400 सीट चाहिए। हमने पूछा क्यों चाहिए? बोले मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। हमने कहा क्या बड़ा काम करना चाहते हैं? तो पता चला ये आपका रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। बच के रहना दोस्तों। आज आप लोगों को कह के जा रहा हूं, जब तक केजरीवाल जिंदा है किसी की हिम्मत नहीं है जो रिजर्वेशन खत्म कर दे। आप लोगों का साथ चाहिए। लड़ रहा हूं मैं इनसे, संघर्ष कर रहा हूं मैं इनसे। किसी हालत में रिजर्वेशन बंद नहीं करने देंगे, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों के साथ के बिना केजरीवाल कुछ नहीं है दोस्तों। यहां से आपके प्यारे भाई, आपके बेटे राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार खड़े हो रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका। कितने नंबर पे बटन है? 5 नंबर पे बटन है इनका। 5 नंबर पे बटन है। झाड़ू का बटन 5 नंबर पे, याद रखना। झाड़ू का बटन दबा के, 5 नंबर का बटन दबा के सबसे ज्यादा बहुमत से इनको जिताना है। भारत माता की। तो आप पंजाब के होशियारपुर से अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, जिन्होंने बीजेपी पर जमकर वार किया है। अब से चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं नालंदा, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे ने नालंदा लोकसभा सीट से वहां पर लोगों की सियासी राय जानने की कोशिश की और साथ ही साथ वहां पे लोगों से बातचीत की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी और नीतीश जी से कहना चाहते हैं कि बख्तियारपुर का नाम बदला जाए, बख्तियारपुर का नाम प्रभु राम से किया जाए, या फिर ये किसी महापुरुष के नाम से किया जाए। बख्तियार जी खिलजी ने हमारा नालंदा विश्वविद्यालय को ख़त्म किया था, उनके नाम से अभी भी जगह का स्थान है, उसको तुरंत बदला जाए। क्या मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मानते हैं। एकदम बदलना चाहिए। हम लोग 100% हम इच्छुक हैं, समर्थन में हम लोग हैं, पूरे समर्थन में हैं। कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा खंडर को उड़ा दिया, भस्म कर दिया। आज हम लोग उसके चलते हम लोग आज पीछे हैं, नहीं तो बहुत आगे रहते हैं हम लोग, है ना? हाँ बताइए आप। और क्या इस बार चुनाव जो हम लोग सिर्फ हर हर मोदी हैं और घर घर मोदी हैं। 15 वजह क्या है उसकी? उनसे हम लोग संतुष्ट हैं कि उस जितना भी उनके अर्थी में काम हुआ न, तो 12 बजे रात तक आज तक गाड़ी नहीं चलती थी यहाँ। 11 बजे 10 बजे के बाद रोड पर निकलता नहीं था आदमी। आज ऐसा है कि खुलेआम औरत लोग घूम रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। कहीं भी घूम जाओ कोई अथी नहीं है,
कोई टेंशन नहीं हम लोग को। और नालंदा में तो इतना है प्रशासन का व्यवस्था कि नीतीश कुमार जी के द्वारा कि आज कितनों रात के आप घूम जाइए क्षेत्र में, कोई पूछने वाला आपको नहीं है कि कहाँ है क्या। घोषणा पत्र जारी किया गया है, एक और जहां बीजेपी ने जारी किया है जी। तो वहीं राजद के द्वारा भी जारी किया गया है और जी, उसमें 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई है। उससे क्या हो, उससे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे ही राजद की सरकार आती है गुंडागर्दी बढ़ जाता है। आज तो देखिए कि तुरंत मर्डर हो रहा है, तुरंत अपहरण हो रहा है। 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कही जा रही है। अरे वो सिर्फ खोखला है, सिर्फ दिखाना, दिखावा। हाथी का दांत दिखाने का होता है, खाने का नहीं होता है सर। हर हर मोदी, घर घर और मोदी। जो संकल्प पत्र आया है बीजेपी का, उस संकल्प पत्र देखिए, आपने संकल्प पत्र की बात किया तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, अभी तक लोकसभा जितने चुनाव हुए हैं आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप इतिहास उठा के देखिएगा, किसी पार्टी ने पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं देश के, संकल्प पत्र पे एकदम टाइट रहते हैं। उन्हें 370 हटाने का काम किया है, आज तक किसी प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं था 370 हटाने का। उन्होंने राम मंदिर बनाया। हाँ, राम मंदिर। और मैं ये फिर से बात दोहराना चाहता हूँ, 500 बरस के बाद पहली बार हिंदुस्तान में राम जन्मभूमि पर रामनवमी मनाया जा रहा है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये राम नवमी आप ही लोग बताइए। राजद का घोषणा पत्र है और कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उस पर क्या कहेंगे? हम उस पर एक बात आपको कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार पिछले 70 सालों में रही है, उन्होंने गरीबी कितनी हटाई। गरीबी हटाओ का नारा दिए पर उन्होंने गरीब हटाया। नरेंद्र मोदी ने गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, सबके लिए उन्होंने काम किया। आपको योजना बताते हैं, किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपये का प्रावधान किया। क्या किसी सरकार ने ऐसा किया है? एमएसपी पे नरेंद्र मोदी टाइट हैं, आज भी एमएसपी पे वो लड़ते हैं, किसानों को हक दिलाते हैं। क्या कभी किसी सरकार ने किया है? अब एक बात और दिलाते हैं, यूरिया का किल्लत कांग्रेस सरकार में कितने किसान भाइयों ने लाठियाँ खाया है पुलिस से। अब लाठियाँ खाने की कोई जरूरत नहीं है। किसान को सम्मान मिला है, युवाओं को रोजगार मिला है और देश ताकतवर हाथों में है। देश को दूसरा नरेंद्र मोदी पता नहीं कब मिलेगा। देश सुरक्षित हाथों में है, इसलिए हम लोगों से आह्वान करते हैं कि नरेंद्र मोदी को 400 प्लस लाकर हिंदू ताकतों का एहसास दिलाएं और इंडिया को मजबूत कराएं। जो मुद्दा है इस बार चुनाव में, वो क्या मुद्दा होगा आपकी नज़र में? हाँ, नरेंद्र मोदी है। क्या विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है? हाँ, रोजगार का मुद्दा, विकास का मुद्दा दोनों। किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? रोजगार और विकास दोनों के आधार पर डालेंगे। रोजगार और विकास। काम अच्छा किए हैं, काम अच्छा किए हैं। 370 हटाए वही ने, उसी ने 370 हटाए। देखिए, जो जनता है वो काफ़ी जागरूक है और जनता अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो जमकर करेगी। और सुदर्शन न्यूज भी बार बार अपील करता है अपने मतदाताओं से कि आप अपने इस मताधिकार का जरूर प्रयोग कीजिए। जो नालंदा है, नालंदा के लोग हैं, नालंदा के लोगों की एकमात्र आकांक्षा है कि नालंदा जो उस शिखर पर था आज से कई सौ वर्ष पूर्व, उस शिखर को प्राप्त करें नालंदा, और नालंदा में फिर से एक बार ज्ञान की ज्योति जो है वह जले। और इसको लेकर कहीं चुनाव जो है, उस चुनाव में लोग जो है वोट डालेंगे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, जमीन का मुद्दा हो, जल जीवन हरियाली का मुद्दा हो या फिर बिजली का मुद्दा हो। इन सभी मुद्दों को लेकर लोग जो हैं वो काफ़ी जागरूक हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वह निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में करेंगे। सहयोगी अमित के साथ अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, नालंदा। इसके साथ ही सुदर्शन न्यूज के ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री ने रांची लोकसभा में आम लोगों के सियासी राय को जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। सबसे पहली जो क्वालिटी सांसद की होती है कि वो आपके बीच अवेलेबल है, कि आपका वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपके बीच आएंगे ही नहीं। तो फिर दूसरी बात है कि उनमें तथ्यों की जानकारी हो। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अभी पूरा ग्लोबल सिस्टम चल रहा है, जानकारी होती नहीं है हमारे सांसदों को और वो गलत ढंग से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ही गलत हो जाता है हमारा। सबसे उनकी तथ्यों की जानकारी, इतिहास, भूगोल, कल्चर और हमारी नीड, इनको जानकारी हो, वही हमारे समझ हो सकता है। ये मुद्दा तो एज सच जितने भी हल्ला हो रहा है कोई मुद्दा है नहीं। बेसिकली सभी अपने अपने माहौल बनाते हैं अपने अपने ढंग से। और अभी जो अगर आप वाइड पर्सपेक्टिव में देखें तो इंटरनेशनल जो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है आपका कैसे इम्प्रूव करेगा, ये मुद्दा होता है। ऐसे लोकलाइज मुद्दा है जो कि हर जगह अपने अपने हावी हैं, लोग उसमें पाते हैं, चले जाते हैं। ये वास्तविक मुद्दा तो है कि आपका जीवन स्तर कैसे बढ़ता है, इसके लिए कौन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये बेसिक मुद्दा है। अपना नाम बताइए। सुभाष। करोड़ों महिला सरकार तो बहुत बार बदल चुकी है, किस्म किस्म की सरकार आई हुई है, मगर कुछ कर नहीं पाती। कोई सबका बहुत किस्म का ये रहता है
प्रॉमिस रहता है, बहुत किस्म का इरादा रहता है, मगर फिर भी वो उसका लिमिटेशन है, वो नहीं कर पाते हैं, उसका लाइफ भी बहुत लिमिटेड है। सांसद जो है कि आम जनता के लिए काम करने वाला होना चाहिए, अच्छा कैरेक्टर का होना चाहिए, पब्लिक का जो हित सोच सके वह होना चाहिए, पैसा कमा के अपना घर में तिजोरी भरने वाला नहीं होना चाहिए, अपना सिर्फ हित नहीं देखना चाहिए, जो कि आम जनता जो प्रजातंत्र का जो फॉलो करते हुए प्रजा के लिए जो काम करे वैसे सांसद होनी चाहिए। अरे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे पहले ये देखना है कि पैसा कहाँ से आएगा, सिर्फ बोल देने से थोड़े होता है। पैसा पहले किसी भी आपका घर में 2 बेटा 1 बेटी है, कहीं एक बेटा 1 करोड़ रुपया आपको हर साल देंगे, कहाँ से दीजिएगा आप? सबसे पहले आपको अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा और काम दीजिए। पैसा की जगह में कहिए कि सबको को रोजगार देंगे और सबको को सर्टेन रोजगार देंगे, निश्चित तौर से रोजगार देंगे। और उससे पहले आपको एजुकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के साथ स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि लोग जो है कि पूरा दुनिया में जाके, इंडिया के लोग अभी कुछ तो राज कर ही रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा भी ऐसा टेक्निक पैदा हो और यहाँ का ऐसा लोग पढ़े लिखे हो तो पूरा दुनिया में जाकर राज करे और वहाँ से आपका रेवेन्यू आएगा तो अपना फिर से सोने का चिड़िया देश बनेगा। कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देश हित के बारे में सोचिए और देश के बारे में बात कीजिए। बिना हाथ पैर का बात करने का कोई तुक नहीं होता। बिना हाथ पैर मोदी जी पसंद है तो मोदी जी को ही चाहेंगे और क्या बोल सकते हैं। हमको तो उनका काम बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी ही इस बार भी। राहुल गांधी कहते हैं कि करोड़ों महिलाओं के 1 लाख रुपए सालाना देंगे। हमको विश्वास नहीं है, अपने अपना पसंद का होता है, हमको उन पे। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। महंगाई जो बढ़ गई है, महंगाई कम हो, पैसा कमा के अपना घर में तिजोरी भरने वाला नहीं होना चाहिए। सांसद तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। राहुल गांधी बोलते हैं लेकिन देते कुछ नहीं। मुझे तो मोदी जी पसंद है तो मोदी जी को ही चाहेंगे।